Hello beautiful people, what have you been up to? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक बड़ा ही मामूली सा टॉपिक है इंग्लिश में और वो है नाउन। नाउन के बारे में हम सभी जानते हैं कि अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। एक नाउन जो है वो किसी भी आदमी, चीज़ या जगह का नाम होता है। क्या हमको ये मालूम है, हमको ये बताया गया है कभी कि नाउन का इस्तेमाल करके हम कैसे इंग्लिश लिख या बोल सकते हैं? ये तो हमको नहीं बताते लोग। आज की क्लास में दोस्तों हम यही सीखने वाले हैं कि नाउन सीख करके हम कैसे इंग्लिश लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। कहाँ कितनी हमको मदद मिलेगी, किस हद तक नाउन सीखने के बाद हमको इंग्लिश लिखने या बोलने में मदद मिलेगी, आज की क्लास में यही मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। ऐसी बातें अपने यहाँ बताते नहीं हैं लोग। आजकल तो हम ये बोलते हैं लोग ना कि ग्रामर अलग होता है और स्पोकन अलग होता है। ये उनकी अज्ञानता है, उनको मालूम नहीं है। अज्ञानता से मतलब ये है कि उनको जानकारी नहीं है कि ग्रामर का एप्लीकेशन है, हमको पढ़ाते नहीं लोग। तो ग्रामर का एप्लीकेशन क्या है, ये अगर हमको ठीक से मालूम पड़ जाए सेंटेंस को लिखने में या बोलने में, तो ग्रामर से होकर के ही इंग्लिश बोलने का रास्ता गुजरता है। मैं आपको ये बात आज साबित करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव क्लास है, आपको ध्यान से एंड तक पूरी वीडियो को देखना चाहिए। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है नाउन एंड इट्स एप्लीकेशन, कि नाउन क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको यूज़ कैसे करना है जिससे कि हम इंग्लिश को लिख भी सकें और बोल भी सकें। तो सीखते हैं दोस्तों। अच्छा, सबसे पहले तो नाउन की जो डेफिनेशन है वो मैंने लिखी यहाँ पर, और ये बहुत बचपन में सीख लेते हैं हम कि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी पर्सन, आदमी, प्लेस, चीज़ और थिंग, जगह के नाम को नाउन कहते हैं। इसकी एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। एक नाउन एक नेमिंग वर्ड है। किसी भी चीज़ का, आदमी का, जगह का अगर नाम कोई है, जिसका भी नाम है वो एक नाउन है। नहीं तो इसकी एक डेफिनेशन ये भी है कि अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ समथिंग वी कैन सी, टच, स्मेल, टेस्ट, फील और इवन थिंक ऑफ। कि एक नाउन वो भी चीज़ हो सकता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका स्वाद चख सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक जिसके बारे में सोच तक भी सकते हैं, वो भी नाउन है। इस हिसाब से इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लोग हैं, जितनी भी जगह हैं, सब नाउन ही हैं। बहुत अच्छी बात है। तो इतना तो हमको बचपन में सिखा दिया जाता है। एग्जाम्पल्स पर आते हैं। अच्छा दोस्तों, आधा जो राज है छुपा हुआ, इंग्लिश नहीं बोल पाने का जो कारण है हमारा, और हम समझ नहीं पाते ठीक से बात को, वो आधी बात तो एग्जाम्पल्स में छुपी होती है। कैसे? देखिए कैसे एग्जाम्पल्स हमको सिखाए जाते हैं बचपन से। मैन, वुमन, बॉय, गर्ल, है ना, आदमी मतलब पुरुष, महिला, लड़का, लड़की, टेबल, चेयर, ये ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे, एकदम बिल्कुल सही एग्जाम्पल्स हैं। इनमें कोई भी गलत बात नहीं है, इनमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये गलत एग्जाम्पल सारे करेक्ट है। लेकिन क्या हमको असली बात का पता चलता है कभी? अच्छा, मैं आपको दूसरे वर्ड्स बताता हूँ जो नाउन है। कंपैशन का मतलब होता है करुणा, जो हमारे मन में उत्पन्न होती है। ऐसे वर्ड्स हमको बताते हैं टीचर्स क्या, कि नाउन का ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। सब लोग नहीं बताते, कुछ लोग बताते भी होंगे, लेकिन सब लोग नहीं बताते। मैन, वुमन, टेबल, चेयर, इसी में घूमती हमारी ज़िंदगी घूमती रह जाती है। इसीलिए हम इंग्लिश नहीं सीख पाते। इसीलिए हमको लगता है कि ग्रामर अलग होता है, स्पोकन अलग होता है। हमको असली बात बताई नहीं जाती। तो कंपैशन, अबंडेंस। अबंडेंस का मीनिंग होता है प्रचुरता। जब कोई चीज़ बहुतायत में हो, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर कोई चीज़ हो, प्रचुर मात्रा में हो, प्रचुरता, अबंडेंस। नहीं तो दोस्तों ब्रेवरी, वीरता या बहादुरी, डेप्थ, गहराई, ये सब सारे वर्ड्स नाउन हैं। इनको कैसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे ये तो हमको नहीं बताया जाता। अगर हमको ये बात बता दी जाए ठीक से तो हम कितनी आसानी से, कितनी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल्स में आधा खेल छुपा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ, तो ये हमको ये वर्ड्स ऐसे और भी सीखने चाहिए, जैसे कि हम इन नाउन्स का अलग अलग तरीके से, अलग अलग मौक़ों पर, जब भी हमको ऐसे वर्ड्स बोलने की ज़रूरत है तो हम इनको बोल सकें। मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन क्या है, यानी नाउन का इस्तेमाल करके हम इंग्लिश कैसे लिख या बोल सकते हैं, ये अब मैं आपको बता रहा हूँ। इसको समझने के लिए आपको कुछ बातों को समझना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर करके सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। दूसरे जितने भी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हज़ारों स्ट्रक्चर्स हैं। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेस है स्ट्रक्चर्स का, वो यही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब किसी भी सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है, जो वर्ड, वो नाउन ही होता है। अब यही इसका एप्लीकेशन, ये हमको लोग बताते नहीं। अगर मान लेते हैं आपके पास कोई सेंटेंस है हिंदी का, और उसमें कोई भी वर्ड ऐसा है जो मान लेते हैं वो वर्ड एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, और हमको लगता है कि यही सब्जेक्ट होगा। मैं तो कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैंने देखा अक्सर स्टूडेंट से ये गलती होती है।
कोई एडजेक्टिव है, कोई वर्ब है, उसी को वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ करने की कोशिश करते हैं और वो ठीक से बोल नहीं पाते या लिख नहीं पाते या उनकी इंग्लिश गलत हो जाती है। अगर हमको ये बात एकदम क्लियरली समझा दी जाए कि किसी भी सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा वो सिर्फ नाउन ही होगा, तो हम कितनी आसानी से अपना सब्जेक्ट और अपना ऑब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं और हमको कितनी आसानी होगी सेंटेंस को बनाने में, बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश बोली जा सकती है। तो दोस्तों जो इसका मेन एप्लीकेशन है नाउन का वो ये कि एक सेंटेंस में एक नाउन ही एक सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद एक और बात है इसमें, अच्छा नाउन के बदले में जो शब्द इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन है। जैसे मान लेते हैं किसी का नाम है राहुल और राहुल के लिए हमने लगाया ही, या कोई लड़की है जैसे ज्योत्सना उसके लिए हमने लगाया शी, तो राहुल के लिए ही प्रोनाउन हो गया, ज्योत्सना के लिए शी प्रोनाउन हो गया। तो नाउन और प्रोनाउन एक ही चीज़ है। तो इसका मतलब ये भी है कि एक नाउन जो काम कर सकता है वो सारे काम प्रोनाउन भी कर सकता है। इसीलिए एक सेंटेंस में अगर एक नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है तो एक प्रोनाउन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो ये भी बात हमको समझनी चाहिए। यही एप्लीकेशन दोस्तों, नाउन और प्रोनाउंस का यही एप्लीकेशन है। तो ये बात क्लियर हुई। अब मैं आपको एक अलग से बात बताता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है पजेशन। तो एक नाउन जो है वो पजेशन को भी दिखाता है। पजेशन का मीनिंग है मालिकाना हक, स्वामित्व, मालिक होने की अवस्था। जैसे आप कहते हैं ना ये मकान मेरे पजेशन में है, यानी मैं ही इसका मालिक हूँ, ये मेरे अधिकार में है, मैं इसका मालिक हूँ। आप ऐसे ही बोल सकते हैं आई पजेस दिस हाउस। आप बोल सकते हैं आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक मकान है, तो आप बोल सकते हैं आई पजेस अ हाउस। लड़ाई में कई बार बोलते हैं ना यू डोंट पजेस मी, तुम मेरे मालिक थोड़ी हो। तो पजेशन यानी अधिकार। तो नाउन जो है वो सेंटेंस में पजेशन को भी दिखाता है, अधिकार को भी दिखाता है। कैसे? एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे यहाँ कहा जा रहा है दिस इज़ राहुल्स हाउस, किसी मकान को दिखा के कोई कह रहा है ये राहुल का मकान है। अब राहुल तो नाउन है, दुनिया का हर आदमी नाउन है, तो यहाँ पर उसको पजेसिव केस में पजेशन उसका दिखाया जा रहा है, राहुल्स हाउस। तो एक नाउन को आप तीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं एक सेंटेंस में। नाउन जो काम करता है वही प्रोनाउन भी करता है। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों ही तीन तरीके से सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे। कैसे कैसे? फाइनल एप्लीकेशन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि फाइनल एप्लीकेशन इनका क्या है, किस किस चीज़ में इस्तेमाल होंगे। तो एक नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट भी बनेगा, ऑब्जेक्ट भी बनेगा और पोजीशन को भी दिखाएगा। यही तीन मेन काम है किसी भी नाउन के। लेकिन जो सबसे मेन काम है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला है। ये तो एकदम वाइटल है हमारे लिए जानना, बहुत क्रूशल है कि एक नाउन ही सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है। और चूंकि एक प्रोनाउन भी नाउन का ही काम करता है तो एक प्रोनाउन भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है। दोस्तों यही इसका एप्लीकेशन है। अब अगर आगे से आपको कोई भी सेंटेंस बनाना हो, कुछ भी बोलना हो इंग्लिश में या लिखना हो, तो अपना सेंटेंस फॉर्म करते वक्त आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरा सब्जेक्ट नाउन है कि नहीं है, तभी आपका सेंटेंस सही बनेगा। अगर कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है कोई वर्ड, तो वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता या ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अगर नाउन और प्रोनाउन के अलावा कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है तो वो कभी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो दोस्तों यही नाउन का एप्लीकेशन था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए कि एक नाउन का इस्तेमाल करके कैसे हमको सेंटेंस फॉर्मेशन में मदद मिलती है और कैसे ये सीख करके हम इंग्लिश में लिख या बोल सकते हैं। अगली क्लास में दोस्तों मैं आपको इसी तरीके से, जैसे आज मैंने आपको नाउन का एप्लीकेशन बताया, मैं आपको प्रोनाउन का एप्लीकेशन बहुत डिटेल में बताऊंगा। उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए। तो अगली क्लास में मैं आपको प्रोनाउन का एप्लीकेशन बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रोनाउन का एप्लीकेशन बताऊं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं आपको प्रोनाउन का एप्लीकेशन उसकी पूरी वीडियो, उसका बहुत डिटेल में मैं आपको बना करके दे दूँगा। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है अलग से जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए उस पर एक वीडियो बना दूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी लिखिए। मैं कोशिश करूँगा आपको जल्दी से जल्दी उस पर एक वीडियो बना करके दे दूँ। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।